नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग 1 में मूलांक 1 के संयुक्त अंक 10:1 अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक 14, 23 तथा 32 से बनने वाले भाग्यांक 5 के संयुक्त अंकों के गुण रहस्य के बारे में जाना तथा समझा। होता क्या है, हमें सिर्फ यही जानकारी होती है मेरा मूलांक 1 है या भाग्यांक 5 है, लेकिन मूलांक तथा भाग्यांक के संयुक्त अंकों का अपना अपना अलग अलग विभाग है। उसी के अनुसार मूलांक तथा भाग्यांक का प्रतिफल हमारे जीवन में मूलांक के रूप में तथा भाग्यांक के रूप में हमें समय समय पर मिलता रहता है। हम हैं क्या, सिर्फ मूलांक तथा भाग्यांक को समझ लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है। हमें यह भी समझना पड़ेगा हमारे अंदर छिपा गुण रहस्य है क्या, जो कभी अचानक या कभी सपनों में यही गुण रहस्य आकर हमें कभी खुशी या कभी हमें बेचैन कर देती है। समय समय पर यही गुण रहस्य किसी न किसी रूप में आकर दिखाती है, बताती है, सपनों के रूप में या प्रत्यक्ष, जिस गुण रहस्य को हम समझ ही नहीं पाते। सपना समझकर या अचानक हमारे सामने आकर बताने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम अपने ही अंदर के गुण रहस्य को नहीं जानने के कारण हमारे लिए समझ पाना कठिन हो जाता है तथा हम बीती बात को भूलकर दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मूलांक 1 तथा भाग्यांक 5 के संयुक्त अंकों के गुण रहस्य को भाग 2 में जानने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। चूंकि भाग 2 आपके अंदर के ऐसे गुण रहस्य को उजागर करता है, खुद जानने के बाद आप स्वयं एक पल सोचने पर विवश हो जाएंगे अपने अंदर के गुण रहस्य को जानकर। भाग 2 अति विशेष है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जानते हैं, जिस जातक का जन्म 19 तारीख अर्थात 19:10:1 अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक 14:5 होने की स्थिति में, जहां मूलांक 1 के संयुक्त अंक 19 अत्यंत शुभ तथा सौभाग्यशाली, यह संयुक्त अंक प्रसन्नता, मान, प्रतिष्ठा तथा योजना की सफलता को दर्शाता है। अंक 19 का संयुक्त अंक जहां स्वर्ग का राजकुमार अर्थात स्वर्ग के शासक का रूप को दर्शाता है, वही भाग्यांक के संयुक्त अंक 14:5 अर्थात भाग्यांक 5 अर्थात बुध, भाग्यांक 14 के संयुक्त अंक जीवन में आने को परिवर्तन को दर्शाता है। अंक 19 तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 का समावेश कुछ इस तरह का है। अंक 19 सूर्यदेव अर्थात स्वर्गलोक का स्वामी अर्थात स्वर्गलोक का शासक, और शासक का भाग्य अर्थात जब भाग्यांक के रूप में संयुक्त अंक 14:5 अर्थात भाग्यांक 5 बनकर सामने आता है तो क्या प्रतिफल दिखाता है, जानते हैं। भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 जहां परिवर्तन को दर्शाता है तथा अंक 19 शासक तथा शासक अपने शासन काल में अपने अनेकों निर्णय में परिवर्तन कर अपना तथा अपनी प्रजा के हित के लिए अपने खुद के निर्णय में परिवर्तन कर जो निर्णय देश, दुनिया, घर, परिवार, समाज अपने जीवन के लिए अच्छा होता है, उस निर्णय पर चलकर, उन रास्तों पर चलकर, हर प्रकार के रास्ते को खोलकर ख्याति प्राप्त कर अपना जीवन भाग्य के साथ मिलकर बहुत सारे भाग्य के दरवाजे को भी खोल देता है। लेकिन निर्णय खुद का ही होना चाहिए। सलाह बेशक सभी से लिया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय खुद का ही होना चाहिए। सलाह लेकर बेशक अपने आप को तोड़े, लेकिन सलाह में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं देखे। शासक के कार्य क्षेत्र में अनेकों सलाहकार होते हैं, परंतु निर्णय शासक का ही होता है। अंक 19:10:1 अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 14:5 अर्थात भाग्यांक 5 अर्थात अंक 19 एक ऐसा शासक जो अपने जीवन काल में भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 अर्थात यही वह भाग्य के 14 सफेद घोड़े जिस पर सवार होकर भाग्य विजेता बन सकता है, अगर उन सभी 14 घोड़ों पर एक समान नियंत्रण कर ले तो ऐसा शासक अपने जीवन काल में महान सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन याद रहे, नियंत्रण बना रहना चाहिए, वरना आप भाग्य के एक भी घोड़े पर से नियंत्रण खोते ही सभी बाकी के घोड़ों पर से नियंत्रण खो देंगे। अपने जीवन काल में अगर चारों तरफ से धन, दौलत, मान, सम्मान, खुशियां, हर प्रकार के सुख वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो भाग्य से फलित यही वह भाग्यांक के संयुक्त अंक 14 है, जिस पर आपको हमेशा नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। अपने मन रूपी लगाम को खींच कर रखना ही पड़ेगा, लगाम को सख्त रखना ही पड़ेगा। बुलंदी कौन नहीं चाहता, खुशहाल व्यक्तित्व का जीवन कौन नहीं चाहता, लेकिन शासक का काम होता है सही समय पर सही निर्णय, और वो भी सटीक, अनुकूल।
वर्तमान में लिया हुआ अनुकूल निर्णय भविष्य के खुशहाल जीवन के अनुकूल रास्ते को खोलकर भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन वर्तमान के लुभावने सपने, लुभावने रास्ते भविष्य तथा वर्तमान दोनों को अंधकार में ले जा सकता है। शासक वही अच्छा होता है जो भूत भविष्य वर्तमान को ध्यान में रखकर हर प्रकार के निर्णय लेकर अपना तथा अपनी प्रजा के अंदर आत्मविश्वास को जगाकर निरंतर सफलता की चोटी पर बढ़ते रहते हैं। आप एक अच्छे लीडर, अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं अगर आप बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो। अब जिस जातक का जन्म 19 तारीख अर्थात 19:10:1 अर्थात मूलांक तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 23:5 होने की स्थिति में अंक 19 में ऐसा शौर्य है, ऐसा प्रबल वेग है, ऐसी इच्छा शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जहां अंक 19 में अंक 1 सूर्य देव की ऊर्जा तथा कर्म को दर्शाता है। वहीं अंक 19 के संयुक्त अंक में अंक 9 आत्मबल को बढ़ाकर इच्छा शक्ति के द्वारा संसार को जीतने की भी ओर इशारा करता है जो प्रचंड वेग को दर्शाता है। वहीं भाग्यांक के संयुक्त अंक 23 जिसमें अंक 2 चंद्रदेव के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, सूर्यदेव से ऊर्जा लेकर रात में चांदनी फैलाकर जहां अंधेरे में मानव को राह दिखाकर मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बनकर मानव के अंदर दिल दिमाग में शीतलता भरकर सुकून की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। पूरे संसार में अपनी चांदनी की रोशनी से सराबोर कर 14वीं के चांद बनकर वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं, मनमोहक बनाते हैं। वहीं भाग्यांक के संयुक्त अंक 23 में अंक 3 देवगुरु बृहस्पति का समावेश है जो आकाश तत्व के आधिपत्य में आते हैं। संसार को ज्ञान देकर अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा आकाश मंडली मानव को समर्पित कर देते हैं। अंक 2 तथा अंक 3 दोनों मिलकर अर्थात अंक 23 अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्ञान के बल पर, हौसलों के दम पर आकाश मुट्ठी में करने के लिए, कुलकल विचरण करने के लिए पूरा का पूरा आकाश मंडली खुला छोड़ देते हैं। अंक 19:10:1 अर्थात मूलांक 1 के जातक को भाग्यांक से बनने वाला संयुक्त अंक 23:5 अर्थात भाग्यांक 5 को धरती लोक का पूरा जंगल सौंप देते हैं और जंगल में एक क्षत्रराज शेर, सिर्फ शेर का ही राज चलता है अर्थात शासक। आप में अद्भुत क्षमता है शासक बनने की, आकाश को मुट्ठी में करने की गजब की प्रतिभा है, गजब की क्षमता है आप में। अपने ही दम पर आपकी वाणी में ऐसी अलौकिक शक्ति है, ऐसा सम्मोहन है, समूह आपकी वाणी सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप अपने जीवन काल में प्रचंड वेग की तरह अपने शौर्य को लहराते हुए अपने वेग से बढ़ते रहे और सिर्फ बढ़ते ही रहे। दुनिया को जीतने के लिए, अपने उद्देश्य, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई रुकावट नहीं, सटपट अपने वेग से बढ़ते रहे और सिर्फ बढ़ते ही रहे। शोहरत की दुनिया में पहुंचाने के लिए दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। अब जिन जातक का जन्म 28 तारीख अर्थात 28:10:1 अर्थात मूलांक 1 तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 14, 23 तथा 32:5 अर्थात भाग्यांक 5 होने की स्थिति में अंक 28 जहां यह दर्शाता है अगर आप भाग्य के प्रति सजग एवं सतर्क नहीं रहे तो सब कुछ कभी भी किसी भी उम्र में उससे वंचित हो सकते हैं। लेकिन भाग्यांक के संयुक्त अंक 14, 23 तथा 32 आपके जीवन को अंक 28:10:1 अर्थात मूलांक 1 का समावेश कुछ इस तरह का है। भाग्यांक से बनने वाला यही वो संयुक्त अंक 14, 23 तथा अंक 32 है जो आपके पूरे जीवन काल में संजीवनी बनकर कार्य करेगा। जब समुद्र में तूफान आता है तभी इंसान की, तभी पतवार की, तभी मल्लाह की, नाविक की कठिन परीक्षाएं शुरू हो जाती है। अगर कुशल पतवार है तो भीषण तूफान में भी अपनी नाव को किनारे ले आता है। अगर कुशल नाविक नहीं है तो ऐसे मानव का नाव हमेशा किनारे में आकर डूब जाता है। आपके जीवन में पैसा है, धन है, दौलत है, ख्याति है, सब कुछ है। इन सब को कायम रखने के लिए कुशल नाविक बनना ही होगा। आपकी दृढ़ इच्छा है कुशल नाविक बनकर संसार के हर वो सुख जो मानव को चाहिए ही चाहिए प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, चाहत है। आप जिंदा दिल इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी प्रकार की इच्छा हो उसे अपने अंदर दफन नहीं करें। अपनी इच्छाओं को बिना दफन किए इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। सभी इच्छाएं उन्हीं लोगों की पूरी होती है जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखकर जीवन के हर चुनौतियों को स्वीकार कर अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। जो इंसान डरते हैं वो कभी जीत नहीं पाते हैं। जिस इंसान के अंदर डर नहीं वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। आप लालसा लेकर इस धरती लोक में आए हैं, अपनी लालसा को, अपनी इच्छा को दफन नहीं होने दें। कब तक आप अपने जीवन की अभिलाषाओं को
पाने के लिए अपने जीवन में संघर्ष भरी घुटन से, संघर्ष भरी उबाऊपन से निकलने के लिए उल्टी करते रहेंगे। इसे पचाना तो पड़ेगा ही। इसे पचाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हमेशा संसार में दो तरह के व्यक्ति ही जाने जाते हैं, बुरा इंसान या भला इंसान। बुरा इंसान हो या भला इंसान, सभी अपने कर्म के लिए धरती लोक में आते हैं। कर्म कर दोनों ही उस लोक में चले जाते हैं। रहता दोनों में से कोई नहीं। अंतर सिर्फ यही रहता है, एक विष पीकर इस दुनिया के वाऊपन से चले जाते हैं, दूसरा अपनी जीवन लीला पूरी होने पर, लेकिन जाते दोनों ही हैं। विष तो देवों का देव महादेव ने भी सृष्टि कल्याण के लिए पिए थे। या फिर अंक 28, समुद्र मंथन में जो 14 रत्नों में से एक रत्न हलाहल विष निकला था, वही हलाहल विष अंक 28 के संयुक्त अंक पूरे संसार में अंक 28 के जातक के रूप में मानव की रचना हुई है। अंक 28 खुद हलाहल विष है। लेकिन जिस प्रकार हलाहल विष का असर देवों का देव महादेव पर हुआ था, ठीक उसी प्रकार अंक 28 के हलाहल विष का असर आपके ऊपर भी होगा। लेकिन औषधि के रूप में भाग्यांक के संयुक्त अंक 14, 23 तथा 32 अंक से बनने वाला भाग्यांक आपके जीवन में औषधि का काम करेगा। आपको हलाहल विष के प्रभाव से निकाल लाएगा आपके भाग्यांक के संयुक्त अंक। क्योंकि जोखिम तो सृष्टि के कल्याण के लिए देवों के देव महादेव ने भी लिए थे। अंतर सिर्फ इतना है, महादेव सृष्टि के कल्याण के लिए जोखिम लिए थे और आप अपने कल्याण के लिए जोखिम लेंगे। बस अंतर सिर्फ यही है, क्योंकि यही भाग्यांक से बनने वाला संयुक्त अंक 14, 23, 32 जोखिम को दर्शाता है। यही भाग्यांक के संयुक्त अंक जो जोखिम से निकाल भी सकता है और जोखिम से निकाल भी लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देवों का देव महादेव विष पीने के बाद मूर्छित अवस्था में जाने से पहले मां पार्वती, मां काली का प्रचंड रूप लेकर अपना हाथ महादेव के गले पर रखने से हलाहल विष गले तक सीमित रह गया, शरीर में समा नहीं सका, ठीक उसी प्रकार मां पार्वती, मां काली औषधि के रूप में भाग्यांक के संयुक्त अंक 14, 23 तथा 32 में भाग्यांक बनकर समाई हुई है। क्योंकि मां काली का महादेव के गले पर हाथ रखकर विष को गले तक सीमित कर देना महादेव का भाग्य था, और आपका भाग्य यही भाग्यांक के संयुक्त अंक औषधि बनकर आपके जीवन में जो विष है, बार बार हर बार आपके जीवन के विष को निकालती रहेंगे। क्योंकि आपका अंक 28/10/1 अर्थात मूल्यांक 1 पूरा का पूरा जीवन ही विषयोग बना हुआ है। क्योंकि ईश्वर ना चाहे मानव स्थितियां परिस्थितियां, बस जब कोई मानव व्यक्तिगत जिंदगी में विष धारण कर लेता है, तब सबसे पहले उल्टी करने का मन करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां खींचनी शुरू हो जाती है। तब मानव जीने के लिए शरीर से जद्दोजहद करना शुरू कर देता है। मानव के अंदर जीने के लिए तीव्र लालसा जाग जाती है। उससे लगने लग जाता है मुझे जीना चाहिए। एकदम से सभी जिंदगी की आशाएं जाग जाती है, लालसाएं जाग जाती। और फिर मानव को अगर समय पर उपचार नहीं मिला तो मानव मूर्छित अवस्था में चला जाता है, और साथ ही साथ वो सभी इच्छाएं, लालसाएं उनके साथ चली जाती है। यही इच्छाएं, यही लालसाएं जब मानव के साथ चली जाती है, तब वही मानव की इच्छाएं, लालसाएं पुनः धरती लोक में आने के लिए जागृत होकर मानव पुनः धरती लोक में आता है। और यही कर्म मानव के साथ अंक 28 हलाहल विष बनकर निरंतर चलता रहता है, क्योंकि अंक 28 स्वयं हलाहल विष है। इसलिए जब मानव अंक 28 के जातक के रूप में धरती लोक में अवतरित होते हैं, वही लालसा, वही आशाएं मानव को संसार के सभी भौतिक सुखों को पाने के लिए तमन्ना जागकर ठीक उसी प्रकार मानव का व्यक्तित्व कार्य करने लगाता है। जब विष पीने के बाद जो जीवन में जीने के लिए कश्मकश चल रहा था, वही संघर्ष, वही जद्दोजहद। इसलिए जो भी तमन्ना जागे जिंदगी के प्रति, उसे कट डालें, उसे अपने अंदर नहीं रखें। ये बात तो निश्चित है, आपकी जिंदगी में तरह तरह की उलझने ऊंचाइयों को पाने के लिए जरूर आएगी, लेकिन विश्वास रखें आपको होगा कुछ नहीं। जिस प्रकार महादेव को कुछ नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार आपको भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हलाहल विष पीने के कारण महादेव के गले का रंग नीला पड़ गया था, और देवों का देव महादेव नीलकंठ खिलाए थे। ठीक उसी प्रकार आपकी जिंदगी में नीले रंग का धब्बा जरूर लगेगा, लेकिन आपको होगा कुछ नहीं। यहाँ पर विशेष तौर से बता देना चाहता हूँ, उल्टी करने का प्राय यहाँ पर यही है। जब मानव विष पीने के बाद अगर उल्टी कर देता है तो पेट में जो विष था वह बाहर आ जाता है और मानव बच सकता है या बच जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप में कोई लेनदार है तो उसे चुकाने के सामर्थ्य आप में पहले से होनी चाहिए, ताकि उसे चुकाकर समस्या का छुटकारा पा सकते हैं। उसे डकारने की, उसे बचाने की अभिलाषाएं आपकी जिंदगी को विषयुक्त बनाता ही रहेगा समय समय पर। और फिर नीले रंग के धब्बे के रूप में आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे देश दुनिया समाज में।
हाँ, ये बात जरूर है, इस विष योग से बचने के लिए आप अपने नाम के अंक को सूर्य के ही ऐसे अंक पर बैलेंस करवा सकते हैं जिससे आपकी हलाहल विष योग की पहचान छुपकर नई पहचान के रूप में जाने जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। और आपके विष योग की पहचान को छिपा सकता है तो वो है सिर्फ आपके नामांक के सशक्त सूर्य देव के अंक ही, क्योंकि विष को विष के द्वारा ही विष का प्रभाव कम या समाप्त किया जा सकता है। इसलिए आपके लिए सुझाव यही है, आप अपने नाम को सूर्य देव के सशक्त अंक पर जरूर बैलेंस करवा लें। तो बस इस भाग के भाग 2 में इतना ही। अगले भाग में मूलांक तथा भाग्यांक के संयुक्त अंक 6 के गुड रहस्य की जानकारी लेकर आऊंगा तथा साथ ही साथ नया सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूं। मूलांक 1 से 9 तक के जातक के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है, जो आपके लिए बेहद रोचक रहने वाला है, अतिशीघ्र देखने जानने को मिलेगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो बस इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।